अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के हम मैं आपको पहले तो वेलकम करता हूँ फ्रीलांसिंग के इस कोर्स के अंदर। ठीक है, इस फ्रीलांसिंग के कोर्स में हम देखेंगे कि एक्चुअल में फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग कैसे बना जाता है, इसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, और इस तरह हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और डिफरेंट किस्म के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर, अपवर्क, पीपल पर और फ्रीलांसर, इस टाइप के हम जो हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स को विज़िट करके देखेंगे कि ये सब क्या डिमांड करते हैं और यहाँ पे कैसे अकाउंट बनते हैं। ठीक है, हम ए टू ज़ी चेक करेंगे और इसको मैंने जो है पर वीक पे डिवीजन की है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको हर एक वेबसाइट जो मैंने आपको अभी जिनके नाम दिए उनके ऊपर बारी बारी जाके हम देखेंगे कि हम इस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस पे हम अपनी जॉब कैसे ढूंढते हैं, स्किल्स कैसे अपनी इम्प्रूव करते हैं, और डिफरेंट मैं आपको स्किल्स को भी शेयर करूँगा कि किन किन स्किल्स को आप सीख कर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इजीली यहाँ से फाइवर पे या फिर अपवर्क पे या पीपल पर और अब जिस मर्ज़ी वेबसाइट पे जाएँ, आप वहाँ पे जाके अपने स्किल्स की बेस पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप एज अ फ्रीलांसर मिनिमम, अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हो या एक नॉर्मल स्किल भी हो, तो आप मिनिमम ऑलमोस्ट $1500 से $6000 अ मंथ आप इजीली कमा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो बेसिकली अबाउट ट्रेनर, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिकली पिछले 5 साल से फ्रीलांसिंग मार्केट में हूँ। ठीक है, मैंने अपने करियर का आगाज़ 2017 में किया था। तो 2017 में फ्रीलांसिंग का जो कंसेप्ट था वो बहुत कम था। था ज़रूर, लेकिन इतना नहीं था कि हर बंदे को पता हो। अब तो हर माशाल्लाह से हर बंदे को पता है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग का कंसेप्ट बहुत कम था, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। बाहर के मुल्क में तो था, लेकिन पाकिस्तान में ये इसका कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, तो बेसिकली मैं भी इसी तरह ही, आपकी तरह ही, मैं ऑलमोस्ट मेरी ये 16-17 ईयर्स थी, 18 ईयर्स थी। मैंने अभी नया नया कॉलेज अपना ख़त्म किया था। तो उसमें ये था कि मैंने एक शॉर्ट कोर्स का ना ऑफ़र आई थी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिहाज से, 1 वीक की क्लास थी। तो वो मैंने ज्वाइन की थी, तो मैंने वहाँ से फिर मुझे एक्साइटमेंट हुई, मैंने काम सीखा और अपने स्किल्स इम्प्रूव किए। डिफरेंट जगह से यूट्यूब से भी जाके मैंने अपने स्किल्स इम्प्रूव किए, प्रैक्टिसेस की, पोर्टफोलियो बनाया। तो उसके बाद जिसमें मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे आगे एक बंदे को रेफ़र किया। उस बंदे के साथ मेरी मीटिंग थी, वो फर्स्ट मेरी मीटिंग थी। तो वो बंदा आया, उसने आते साथ ही मुझे से इतना कहा कि आप वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं। और उस वक्त मैं जस्ट न्यू भी था, मुझे नहीं पता था कि हर चीज़ कैसे काम होती है, क्लाइंट से कैसे बात की जाती है। तो मैं जस्ट एक्साइटमेंट में मैंने उसको हाँ कह दिया। तो उसने मुझे जो है आगे से अपना आइडिया शेयर किया। उसने कहा जी इस तरह मैंने एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट बनानी है, मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ मेरे, मैं उनको जॉब्स दूँ और मैं उनको पर घंटा, पर मिनट इस तरह करके मैं उनको ना पैसे पे करना चाहता हूँ। तो मैं 1 मिनट के लिए चुप हो गया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि फ्रीलांसिंग है क्या या फ्रीलांसर क्या होता है एक्सेट्रा। तो मैंने फिर भी उसको जो है ना गाए बजाए मैंने कहा ठीक है सर, मैं कर दूँगा, मैं आपको कर दूँगा। अच्छा, उसने फिर मुझे कहा कि आप मतलब कि कब तक ये वेबसाइट डिलीवर कर देंगे? तो मैं अब थोड़ा-सा परेशान भी था कि ये कैसे कंप्लीट होगा, या मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या है। तो मैंने उसको फिर कहा कि 1 हफ़्ता दें, मैं आपको कर देता हूँ। तो फिर मैंने फिर जो है उस टाइम पे मैंने गूगल पे सर्च किया फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर, इस तरह कीवर्ड्स को, क्योंकि जो हमारी फ़ील्ड है, कोई किसी भी फ़ील्ड में रिसर्च वर्क आपका मैटर करता है। रिसर्च वर्क आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। ठीक है? तो सक्सेस का जो आपका सीक्रेट है वो यही है कि आप अपना रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ ही जाता है इन केस इन फ्यूचर, तो अगर आपको नहीं भी आता तो आप फिक्र ना करें, आप इसको इजीली कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग सम रिसर्च। ठीक है, तो मैंने भी उसको ओके कर दिया। मैंने कहा ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं आपको इंशाल्लाह करके मैं आपको बना के दे दूँगा। तो वो भी ठीक है, खुश हो गया। मेरा प्राइस सेट हुई और मैंने उसको कहा ठीक है कि यार मैं आपको जो है ना 1 हफ़्ते में डिलीवर कर दूँगा। अब मैं घर आया, मैंने रिसर्च की, देखा कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसर क्या है। उधर से मुझे पता चला कि फाइवर क्या है। मैं फाइवर पे गया, मैंने फाइवर को देखा,
और वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज़ करके तो मैंने उसको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा-सा आइडिया हुआ, फिर मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे, फिर मैंने यूडेमी पे पेड कोर्स लिए और वहाँ पे देखा कि ये फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग के काम कैसे होता है। तो मैंने फिर अपना उस तरह फिर करियर स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग पे मैंने अपना जब अकाउंट बनाया तो मुझे 6 से 7 मंथ, 8 मंथ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे इतने बड़े-बड़े टॉप क्लास के फ्रीलांसर्स मार्केट में काम कर रहे थे। कहाँ वो जिन लोगों ने हज़ारों क्लाइंट से काम किया और कहाँ मैं जिसका कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई रिव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं था। तो बेसिकली तो फिर उसके बाद मैंने फाइवर का देखा कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनता है, फाइवर पे गिग कैसे बनता है, फाइवर पे क्लाइंट्स कैसे लिए जाते हैं। मैंने अपनी स्किल्स को देखा कि मैं स्किल्स कितने इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो एट लास्ट सॉरी 9th मंथ बाद मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ। तो अब ये था कि वो जो ऑर्डर था वो इस तरह था कि मैंने जिस फाइवर के जब मैंने अकाउंट बनाया, फ्रीलांसिंग पे मेरा अपना अकाउंट बना, तो मुझे पता नहीं था कि चीज़ क्या है। मैंने जस्ट रैंडम टेस्टिंग बेस के लिए मैंने अकाउंट बनाया था। तो मैंने एक छोटा सा गिग लगा दिया, एक छोटी सी जॉब अपनी मैंने स्किल लगा दी कि मैं एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो अब ये था कि मुझे तो डिज़ाइन करना आता नहीं, मैंने नेट से जस्ट टाइटल उठाया था, डिस्क्रिप्शन उठाई थी, किसी का मैंने इमेज उठाई थी और मैंने लगा दिया था। लेकिन फिर जब क्लाइंट आया, क्लाइंट ने ऑर्डर किया, तो उसको तो पता चल गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने मुझे जो है ना साथ ही एक बैड रिव्यू दिया और मेरा अकाउंट उसी वक्त ब्लॉक हो गया। फ्रीलांसिंग मार्केट में अगर आपके पास स्किल अच्छे नहीं हैं तो आप समझ लें आपकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं हाईली मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऐसे स्किल्स शेयर करूँ जिनको आप शॉर्ट टर्म पे सीख के आप आगे अपना करियर स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो इस पूरे फ्रीलांसिंग कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग क्या कैसे की जाती है, फ्रीलांसिंग के प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं, डूज एंड डोंट क्या होते हैं, ठीक है। और मैं ये बताऊंगा कि क्लाइंट को कैसे आप क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, क्लाइंट के लिए बात करने के क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ ही जाता है जो ऑर्डर देने के बाद आपसे काम कराने के ट्रस्ट में नहीं है, तो आप फिर उसको कैसे डील करते हैं। क्योंकि जो मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं जो हमारे पास फाइवर पे होते हैं या हमारे पास अपवर्क पे आते हैं, पहले तो चीज़ आपने याद रखनी है कि फ्रीलांसिंग एक टोटल रिस्क बेस्ड काम है, ठीक है। और ये मैं रिस्क बेस क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं माशाल्लाह से 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत से डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स को मैंने देखा है। मैं आपसे उनकी स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरे लाइफ दिखाऊँ, कि मतलब कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मोस्टली हम लाइव तो नहीं दिखा सकते अपनी कन्वर्सेशन, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे ना कोई लाइव प्रोजेक्ट भी शेयर करूँ अपना जो मैंने किया था, और कुछ ऐसे क्लाइंट शेयर करूँ जो जिनका दिल ही नहीं कर रहा था काम करवाने को, लेकिन फिर भी हमने किया, ठीक है। तो इसमें साथ में ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे जज कर सकते हैं कि क्लाइंट का मूड है काम करवाने का कि नहीं। इसके साथ साथ फाइवर पे, अपवर्क पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आते हैं मिस्ट्री शॉपिंग करने। मिस्ट्री शॉपिंग से मुराद आप आपने एक सर्विस सेल कर रहे हैं, आप क्या करते हैं उसी सेम वेबसाइट पर जाके अब बाकी सेलर से बात करते हैं, उनकी प्राइसेस लेते हैं, उनसे डिफरेंट किस्म की क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में कौन सा डिज़ाइन इन है, कौन सी सर्विस ज़्यादा इन है, प्राइसेस वगैरह के लिहाज से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे हम फ्रीलांसिंग मार्केट में अपने अकाउंट को स्टेबल कर सकते हैं, एसईओ कैसे कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लाइक अगर कोई लिखे वेबसाइट डिज़ाइन तो आपका गिग कैसे टॉप पे आना चाहिए या आपकी जॉब कैसे टॉप पे आनी चाहिए, ठीक है। हम बिज़नेस प्रपोजल्स को देखेंगे कि हम बिडिंग कैसे करें प्रोजेक्ट पे, अगर बिडिंग करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, ठीक है। हम इस तरह की चीज़ें भी डिस्कशन करेंगे। चलो आए फिर कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? Freelancing is working as a self-employed person, professional for multiple employers without an formal agreement or contract for a long time period. अच्छा, तो फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग बेसिकली होता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आप खुद काम करते हैं विदाउट इंडिपेंडेंट, मतलब आप विदाउट डिपेंडेंसी रखे, ठीक है। मतलब कि लाइक फॉर एग्जांपल
आप ऑफिस में होते हैं तो आप अपने बॉस पे डिपेंड कर रहे होते हैं या अपने से सीनियर पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो आपको काम देगा या आप उसके जब तक आप जब आप काम डिलीवर करते हैं तो आप उस डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो उसको अप्रूव करे डिसअप्रूव करे, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग मार्केट में ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग मार्केट में आप जो है खुद बॉस होते हैं, ठीक है। और आप मतलब मल्टीपल कंपनीज के लिए काम कर रहे होते हैं विदाउट एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि आप मतलब लाइक फॉर एग्जांपल 6 मंथ तक लीव नहीं कर सकते, आपने ये लॉस फॉलो करने हैं, ठीक है। लेकिन जब फ्रीलांसिंग में हम काम करते हैं तो फ्रीलांसिंग में हमारे अपने लॉस होते हैं। क्लाइंट हमारे लॉस के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। हम क्लाइंट के मुताबिक नहीं, क्लाइंट हमारे मुताबिक चलता है। हम क्लाइंट हमारे टाइम के मुताबिक चलता है, ठीक है। फ्रीलांसर में वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम। फ्रीलांसर जो होता है वो पार्ट टाइम से मुराद होता है 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। फुल टाइम से मुराद आप 24 आवर्स अवेलेबल हैं और आप फ्रीलांसिंग मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज बेसिकली देयर विल बी नो फिक्स वर्किंग टाइम लाइक ऑफिस आवर। इस ये फ्रीलांसिंग को इसलिए भी प्रेफर किया जाता है कि इसमें ऑफिस आवर्स की तरह फिक्स टाइम नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं 9 से 5 जॉब करूँ तो इसमें वो टाइम नहीं होता। आप दिन में जितने मर्जी घंटे इसको देख सकते हैं, ठीक है। When to start freelancing? There won't actually be any predefined right time to start freelancing. मीन्स के कोई प्री डिफाइंड टाइम नहीं दिया गया कि आप फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करते हैं। आप फ्रीलांसिंग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, आपका पर्सनल डिसीजन बनना चाहिए, ठीक है। और जस्ट आपने इरादा करना है, आपके पास स्किल होने चाहिए और आप साथ ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ कपल ऑफ पॉइंट्स दैट वुड बी हेल्पफुल टू डिसाइड वेदर और नॉट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग व्हेन यू फील लाइक यू कैन वर्क ऑन और योर प्रोजेक्ट्स अलोन। तो आप फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं? जब आपको लगे कि आप प्रोजेक्ट्स पे अकेले काम कर सकते हैं। यू हैव ऑल द नेसेसरी स्किल सेट्स टू एंड टूल्स टू गेट स्टार्टेड। तो आपको लगे कि आपके पास तमाम वो टूल्स, तमाम वो स्किल्स हैं जिसकी बेस पे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें। यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू सीमलेसली कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स। तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे पहले जो इंसान की पहचान होती है वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही होती है। आपने जब फ्रीलांसिंग मार्केट में जब काम करना है, इट डजेंट मैटर कि आप 10th क्लास के बाद ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बाद कर रहे हैं, MBA के बाद कर रहे हैं, MSc के बाद कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। डिवर्स जो मैटर करता है, ठीक है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है कि आप कितनी अच्छी तरह क्लाइंट से बात करके आप प्रोजेक्ट को विन कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो टू शोकेस योर वर्क, ठीक है। आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो अच्छा पोर्टफोलियो जिसको आप दिखा सके अपने क्लाइंट को, अपने प्रीवियस वर्क को, या जो अपने स्किल्स को डिफाइन कर सके, ठीक है। तो यू फील लाइक यू कैन फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट्स who will be interested in working with you। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए, ठीक है, या आप जो है पोटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं जो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हों, ठीक है। What does it take? How to start freelancing, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग आप कैसे स्टार्ट करेंगे? Build personal portfolio website to showcase your past work। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। आप इसके लिए जो है वेबसाइट डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन की स्किल्स ले सकते हैं। उसमें आप डोमेन होस्टिंग लेके लाइक आप wix.com वर्डप्रेस पे जाके आप इजीली एक वेबसाइट डिज़ाइन करके तो आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। इसमें आप पास्ट प्रोजेक्ट शो कराएंगे कि हाँ भी मैंने ये काम किया है, ठीक है। बी श्योर यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन इन एंड स्पोकन इंग्लिश स्पेशली। तो मैंने जैसे आपको कहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपने मेक श्योर करना है कि आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आनी चाहिए कि एटलीस्ट आप लिख सकें, बोल और लिख सकें। क्योंकि जो मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं फ्रीलांसिंग मार्केट में वो ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें अगर आपको अरबिक भी मतलब फॉर एग्जांपल आपको कुछ सऊदीया से क्लाइंट आता है, कतर से आता है, या फिर
जर्मनी से आता है वो जर्मन बोलता है, तो तब भी अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो वो आपको ईज़िली आपको मतलब उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने ज़्यादा अगर फॉर एग्जांपल आपको अक्सर ऐसा भी होता है कि क्लाइंट की लैंग्वेज आपसे मैच नहीं हो रही, तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। आप लाइक आप उसके जो मैसेजेस है वो कॉपी करें, गूगल ट्रांसलेटर में पेस्ट करें और उसके बाद आप इजीली उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए तो आपने घबराना नहीं है, लेकिन एक कोशिश करनी है, जो इंग्लिश आपकी है स्पेशली बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। डिसाइड एंड स्पेसिफाई योर स्किल्स और सर्विसेज यू वुड बी प्रोवाइडिंग। बी स्पेसिफिक ऑन द स्किल सेट एंड डोंट इंक्लूड एवरीथिंग यू नो, बट इंक्लूड ओनली फ्यू दैट यू आर बेस्ट इन। सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस लेवल की है, ठीक है। और योर स्किल्स और सर्विसेज यू वुड बी प्रोवाइडिंग, जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअल में कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपने ये नहीं करना है कि अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन आता है तो आप समझ लें बेसिक लेवल पे हैं, लेकिन आप शो करें कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर एक्सपर्ट लेवल पे हैं, ठीक है। आपने वही स्किल्स शो करने हैं जो आपके पास एक्चुअल है। बिकॉज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास एक क्लाइंट आया और उस क्लाइंट का मैं काम नहीं कर पाया, तो वो मेरी एक पहली गलती थी और उसने मेरा पूरा अकाउंट उड़ा दिया, ठीक है। तो फिर मुझे क्या हुआ कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आपने काइंडली ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। जो मैं गलती कर चुका हूँ मैं आपसे शेयर करूँगा, आपने मेरी गलतियाँ नहीं रिपीट करनी, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि आपने जो है ना वही स्किल्स डिफाइन करने हैं जिसमें आप बेस्ट हैं। आपने आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट्स एंड नो एवरीथिंग अबाउट देम। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने क्लाइंट के बारे में जानें, ठीक है। ये सारा प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप कैसे देख सकते हैं कि क्लाइंट को कैसे आपने डील करना है और कैसे आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, या आपने स्किल्स कैसे शेयर करनी है, प्रोजेक्ट कैसे विन करना है, ये सारा कुछ मैं दिखाऊँगा। व्हाट डज इट टेक, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब आगे के पॉइंट्स ये हैं, डिसाइड ऑन योर प्राइसिंग स्ट्रक्चर। अब आपने देखना है कि आप कितने में अपनी स्किल्स या अपने कितने में एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपने जल्दी नहीं करनी क्लाइंट में से बात करने में, ठीक है। आपने सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग करना, सबसे पहले आपने देखना है कि बाकी सेलर्स कितने में सेल कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्राइस निकाल के जिसमें आपको लगे कि हाँ भी मैं इसमें ईज़िली मुझे ये मैं मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप उस प्राइस को निकाल के आप शेयर करें। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि नए नए सेलर्स आते हैं, वो क्या करते हैं लाइक एक प्रोजेक्ट अगर मार्केट में $5 जिसकी वर्थ है वो $50 में उसको निकाल देते हैं, और एक प्रोजेक्ट होता है जिसकी मार्केट में वर्थ $50 होती है और फ्रीलांसर उसको $5 में निकाल देते हैं। तो क्लाइंट की साइकिक को हमें देखना पड़ता है कि क्लाइंट आके आखिर लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं अगर आप उनको $5 की सर्विस प्रोवाइड करें तो वो आपसे कभी ऑर्डर नहीं करते, क्योंकि उनकी थिंकिंग ये होती है कि जी अगर जो $50 वाला काम कर रहा है वो आपसे बेहतर सर्विस देगा, वो क्वालिटी आपसे बेहतर देगा, ठीक है ना। तो हमने रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग करके देखना होता है कि जी हम अगर एक सर्विस सेल कर रहे हैं तो उसकी मार्केट में वर्थ है भी कि नहीं है। डिसाइड ऑन योर पेमेंट सिस्टम मेथड एंड क्लाइंट नो अबाउट इट। आपने अपने क्लाइंट को क्लियरली मेंशन करना है। अव्वल तो पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपने कभी भी आपने जो है ना क्लाइंट को ये नहीं कहना कि मुझे पे करें, ठीक है। मतलब आप जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कभी आपने क्लाइंट को ये नहीं करना कि आप पे करें मुझे अभी के अभी पे करें, या आप मुझे कब पे करेंगे, आप फोर्सफुली उनको कहें कि जी अब मतलब पे आपने मतलब पे का वर्ड यूज़ नहीं है, क्योंकि जिस हम फ्रीलांसिंग मार्केट में जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे होता ये है कि अगर आप मोस्टली इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि जो फाइवर, अपवर्क, ये डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है ये कहते हैं कि जितनी भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जितने भी पैसे आने चाहिए वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप काइंडली अवॉइड करें, अगर क्लाइंट कहता भी है मैं आपको बाहर से पे करूँगा, तो आपने बहुत केयरफुली हो के अगर तो क्लाइंट अच्छा है, क्लाइंट वैलिड है, तो आपने तभी ही उसको बाहर डील करना है। अदरवाइज़ आपने कभी भी प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं लेके जाना, क्योंकि इसकी रीज़न ये है बाहर जाके अगर वो मतलब आपसे काम करवाने के बाद पैसे ना दे आपको, ठीक है ना। तो लेकिन जो फ्रीलांसिंग मार्केट होती है वहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, वहाँ पे आपको गारंटी होती है कि आपके पैसे, अगर आपने आपका प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो आपके पैसे आपके कहीं नहीं जाते। कीप ऑल द डॉक्यूमेंट रेडी बिफोर हैंड, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको कहा रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग करना, रिसर्च वर्क में ये भी आता है कि आपने जो प्रपोजल्स वगैरह, इन्वॉइसेस, हर चीज़ तैयार रखनी है।
लाइक क्लाइंट आए, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपका वेट करे कि आप पहले नेट पे सर्च करें, मुझे प्राइस बताएं एक्सेट्रा। आपने जस्ट क्लाइंट आए, आपने उसको 3 से 4 मैसेज सेंड करने के बाद प्रोजेक्ट विन करना है, ठीक है। थिंग्स टू बी नोटेड टू सस्टेन इन फ्रीलांसिंग, आपने ये पॉइंट लाजमी नोट करने हैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले। पुश योर सेल्फ एंड गेट गुड, आपने खुद को इतना मोटिवेट करना है कि आप इजीली जो है ना, अगर आपको सारा दिन भी काम करना पड़े तो आप इजीली कर सकें। बी लाइकेबल, एक्साइटेड एंड इंथ्यूजियास्टिक, ठीक है। आपने एक्साइटमेंट, हर चीज़ कोशिश करनी है कि आप फुल मोटिवेटेड हों, कि आपने बस मतलब मैंने काम करना है, बस मुझे काम, मैंने प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं है, मैंने प्रोजेक्ट करना है। बी रेफरेबल, नेवर लेट दी क्लाइंट बी अनहैप्पी विद यू और योर वर्क, आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसे स्किल्स देने हैं या ऐसे स्किल्स प्रेजेंट करने हैं जिसके ऊपर क्लाइंट आके ऑर्डर करे और वो खुशी से आपसे काम करवाए, ठीक है। और सेकंड चीज़, आपने एक और चीज़ याद रखनी है, आपने कभी जो है ना फ्रीलांसिंग मार्केट में किसी और को रेफ़र नहीं करना। आप अब कह रहे होंगे कि राज़िक तो अल्लाह ताला है, बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन हमारे फ्रीलांसिंग मार्केट में होता ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ कर अपने किसी फ्रेंड को रेकमेंड कर दिया, क्लाइंट अगर आपको पर मंथ $100 या $200 पर मंथ आपको दे रहा है, लेकिन जब वो आपके दोस्त के पास जाएगा तो दोस्त हो सकता है आपसे सस्ती सर्विस दे, ठीक है ना, तो वो फिर क्लाइंट आपका लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप काइंडली कोशिश करें कि बहुत ही हादन अदर केस हो, तो एमरजेंसी केस हो, आप किसी फ्रेंड को रेफ़र करें जो प्रोजेक्ट्स आपसे ना हो रहा हो, लेकिन कोशिश करें कि अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि जब कोई और बंदा आपकी जगह काम करता है तो फिर वो सस्ते में होता है और अच्छी होता है, तो फिर इसलिए, ठीक है। डिज़ाइन दी पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक पोर्टफोलियो बनाएं और वो आपने लाजमी क्लाइंट्स को शो करना है, ठीक है। आप फोकस ऑन क्लाइंट्स, हिज नीड्स, हिज एक्सपेक्टेशंस, बी फ्लेक्सिबल, आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना क्लाइंट्स पे फोकस करें, उसकी ज़रूरियात पे फोकस करें, उसकी एक्सपेक्टेशंस पे फोकस करें, ठीक है। बी फ्लेक्सिबल, आपको चाहिए कि आप ऑलमोस्ट इतना रिसर्च वर्क आपका स्ट्रांग हो कि अगर आपके पास ऐसा काम आ जाए जो आप नहीं भी कर सकते, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, आप उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि जब क्लाइंट को पता चलता है कि आप ऑलमोस्ट हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो वो कोशिश करता है कि आपके पास वापस आए और आपसे काम करवाए, ठीक है। ऑलवेज कलेक्ट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स, क्लाइंट से फुल इंफॉर्मेशन लें, प्रोजेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करें, ठीक है। एवरी सिंगल थिंग उससे पूछे कि जी आपको डिज़ाइन कैसा चाहिए, आपको कलर कैसा चाहिए, आपने कितने वर्ड्स लिखवाने हैं मेरे से, कंटेंट राइटिंग के लिहाज से, ग्राफिक्स के लिहाज से, लोगो अगर आपके पास से पूछे कि आपके पास कुछ सैम्पल है, ठीक है। प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग, वर्क व्हेन यू वांट टू, ठीक है ना। प्रॉस से मीन होता है बेनिफिट, कॉन्स के मीन होते हैं लॉस, ठीक है। प्रॉस इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि वर्क व्हेन यू वांट टू, आप जब चाहें आप काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम और वेयर एवर यू वांट, आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं जहाँ मर्जी से, ठीक है। लाइक आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तब भी काम कर सकते हैं। बी योर ओन बॉस, बी योर ओन बॉस, ठीक है। इसको आपने बार बार अपने माइंड में बिठाना है, बी योर ओन बॉस। जब आप अपना काम करते हैं तो आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप वट एवर जो मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। चूज़ ओनली दोज प्रोजेक्ट्स यू वांट टू वर्क ऑन। फाइवर में, फ्रीलांसिंग मार्केट में तो आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने देखना है ऐसे प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपने अवॉइड करना है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपकी स्किल्स में है ही नहीं, के बजाय आप ट्यूटोरियल्स में जाएँ करें, वो आप बात की बात, जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आपने देख। लेकिन अदरवाइज़ पहली एडवाइस यही है कि आपने वही प्रोजेक्ट्स पकड़ने जो आप कर सकें। लर्न एज यू गो, लर्न व्हाट यू वांट, ठीक है। इसके बाद आपने जस्ट काम स्टार्ट कर दिया मतलब अब आप प्रोफेशनल बन गए, नहीं, आपने अपने स्किल्स भी इंप्रूव करने हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, यूडेमी पे जाएं, कोर्सेरा पे जाएं, अपने स्किल्स को इंप्रूव करें, देखें डिफरेंट, क्योंकि हर ट्रेनर का पढ़ाने का स्टाइल, हर ट्रेनर का स्किल्स देने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। जैसे मैं हूँ, या फिर डिफरेंट, अगर मैं फ्रीलांसिंग मार्केट के टॉप क्लास फ्रीलांसर्स को देखूँ, ट्रेनर्स को देखूँ, तो हर एक का मेथड अपना होता है। तो आपने उनके एक्सपीरियंस से भी सीखना है, मेरे एक्सपीरियंस से भी सीखना है, उनके भी एक्सपीरियंस से सीखना है। वर्क ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, नॉट जस्ट वन। आपने कोशिश करनी है कि आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं, एक नहीं, आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट वन टाइम पे आपके साथ काम करना चाहे,
ठीक है। लेकिन आपके पास जब मल्टी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप क्लाइंट आपका रिटर्न भी आता है, कट ऑफ योर एक्सपेंसेस, ठीक है। आपने एक्सपेंसेस को देखना है कि यार मुझे एक सर्विस कितने में पड़ेगी,